कैसे हैं बच्चों आप लोग। इसके पिछला वाला जो वीडियो था तो उसमें हमने बात की थी नेत्र रोग के बारे में कि आंखों में जो दोष होते हैं, दृष्टि दोष हो जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बच्चों आज आपका टॉपिक है प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म क्या होता है तो हम जानते हैं कि प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। कांच जो होती है एक पारदर्शी माध्यम होता है। कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो जब तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पटल प्रिज्म तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पटलों से निर्मित एक पारदर्शी संरचना है। ठीक, जो दो अपवर्तक पृष्ठों से झुके रहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों से मिली हुई हो एक संरचना होती है। तो इसकी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। प्रिज्म एक पारदर्शी समांगी माध्यम है जो किसी कोण पर, ठीक, ये एक प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर, इस कोण पर, ठीक, झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है। ठीक, तो क्या हो गया? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से झुके हुए घिरा रहता है। ठीक, पृष्ठों से घिरा होता है। ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म में देखो, ये मैंने प्रिज्म की आकार बनाया है 3D में। ये 3D में इसकी संरचना बनाई है। तो जो प्रिज्म होती है तो देखो इसमें प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? टोटल 5 पृष्ठ होते हैं। ये 5 पटल होते हैं। 5 पटल होते हैं। ठीक, एक आयताकार हमको ये वाला यहां से एक ये आयताकार दिख रहा है, एक ये आयताकार दिख रहा है और ये आयताकार दिख रहा है इस तरह से। तो ये 3 आयताकार पटल हो गए। ठीक, और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है ऐसे। तो 2 त्रिभुजाकार पटल होते हैं। तो प्रिज्म में इस प्रकार कुल 5 पटल होते हैं। 2 आयताकार पटल होते हैं, दो त्रिभुजाकार पटल होते हैं और 3 आयताकार पटल होते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी समांगी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है। तो ये बच्चों प्रिज्म की परिभाषा हो गई। ठीक, और आगे जानते हैं प्रिज्म में क्या होता है। प्रिज्म में 3 आयताकार पटल, वही जो मैंने बताया, होते हैं और 2 त्रिभुजाकार पटल होते हैं। ठीक, जो ये पटल होते हैं इन पटलों को क्या बोलते हैं? अपवर्तक पटल बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तक। ठीक, इन पटलों को क्या बोलते हैं? अपवर्तक पटल बोलते हैं। ठीक, 2 अपवर्तक पटल, ये देखो 2, एक ये पटल है, एक ये आयताकार पटल और एक ये आयताकार पटल। ठीक है, 2 अपवर्तक पटलों के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तक कोण। तो लिखेंगे 2 अपवर्तक पृष्ठों या पटलों के मध्य जो कोण बनता है उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक, 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, इस कोण को प्रिज्म कोण भी कहते हैं बच्चों। प्रिज्म कोण भी कहते हैं।
हैं। इन जो ये अपवर्तक कोण है, इस अपवर्तक कोण का दूसरा नाम है प्रिज्म कोण, और इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये बच्चों इन्वर्टेड कॉमा में छोटी सी परिभाषा लिखी है। ठीक है, हमारा प्रिज्म की पूरी जो भी प्रिज्म से संबंधित जानकारी थी, प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म एक कांच का समांगी माध्यम होता है। ठीक है, जो दो त्रिभुजाकार एवं तीन आयताकार पटलों से घिरा होता है। इन पटलों को अपवर्तक पटल बोलते हैं। अपवर्तक पटल, दो अपवर्तक पटल के मध्य बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। इसे प्रिज्म कोण भी कहते हैं और इसे ए से दर्शाते हैं। तो ये प्रिज्म से संबंधित हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो बच्चों अब हम प्रिज्म के बारे में, ये हमारी 3D में संरचना थी। प्रिज्म हमारा त्रिभुजाकार होता है, तो इस तरह से हम प्रिज्म को बना लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, हमारा कोई ए बी सी, ये हमारा प्रिज्म है। अब इसमें से प्रकाश किरण कैसे जाती है लिख लेंगे। प्रिज्म में प्रकाश किरण का अपवर्तन कैसे जाती है। तो सबसे पहले ये कोई प्रकाश किरण है, ऐसे हम डाल रहे हैं इधर प्रिज्म में, ये गई। ठीक, ये हमारा कैसा है, ये विरल माध्यम है, क्योंकि ये वायु है, विरल माध्यम है ये। ठीक, ये हमारी यहाँ पर वायु है और ये बच्चों कांच है। ठीक, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। हम यहाँ से एक ऐसा काल्पनिक अभिलंब खींच लेंगे इस तरह से, ये हमारा काल्पनिक अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसे बिल्कुल इसकी ओर झुक जाएगी। ठीक, ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगी। ठीक, इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधे जाना चाहिए था, इस तरह से ऐसे जाना चाहिए था, मगर प्रकाश किरण इस तरह से विचलित हो गई अपने मार्ग से। ठीक, अब ये क्या है हमारा, यहां भी अभिलंब डालने, इसके लंबवत, इस किरण के लंबवत अभिलंब यहां खींच लेते हैं। ये अभिलंब हो गया। ठीक, अब ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, मैंने अपवर्तन में पढ़ाया था, तो क्या होता है कि ये झुक जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब है, इससे ये दूर हट जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी ये। ठीक, ये कोई प्रकाश किरण थी हमारी, प्रकाश किरण। तो जो किरण आ रही है प्रिज्म में उसे बोलेंगे आपतित किरण। मैंने परावर्तन और अपवर्तन में पढ़ाया था। ये किरण आपतित किरण है और ये किरण कौन सी है, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण है। अब इस रेखा को पीछे ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो हमने देखा कि जो हमारा प्रकाश किरण थी, हमने प्रकाश किरण में प्रकाश किरण को एक प्रिज्म से गुजारा, तो प्रकाश किरण प्रिज्म से होते हुए इस ऐसी गुजरती है, इस तरह से गुजरती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण थी वो जाना उसको ऐसे चाहिए, मगर अपने मार्ग से विचलित हो गई है। ठीक है, विक्षेपित हो गई है, विचलित हो गई है। तो उस कितनी विचलित हुई है हम ये समझते हैं। तो ये किरण जैसे हमारी सीधे जा रही थी, ये किरण हमारी ऐसे सीधे जा रही थी, ये सीधे जा रही थी। ठीक, मगर ये न ऐसे न जाकर यहाँ से ऐसे विचलित हो गई। हम पीछे मिलाते हैं तो ये किरण इतनी विचलित हो गई है, तो ये वाला बच्चों जो कोण होगा ये विचलन कोण होगा, क्योंकि इतने कोण से ही
प्रकाश किरण विचलित हुई है, तो ये वाला विचलन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? विचलन कोण होगा। ठीक, इसको डेल्टा से दर्शाते हैं, इसको डेल्टा से दर्शाते हैं। ये बच्चों हमारा कौन सा कोण है? विचलन कोण है। तो प्रकाश प्रिज्म में इस तरह से होकर गुजरता है, इतना हमारा विचलित हो जाता है। तो ये कोण मान, जब इस कोण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा प्रकाश प्रिज्म कितना विचलित कर रही है। तो इस कोण को हम विचलित कोण कहते हैं। जो विचलित कोण होता है, एक कक्षा 9th में प्रमेय है कि जो बहिष्ठ कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके लिए ये त्रिभुज बना लिया मैंने, ये P, ये वहां पर बिंदु Q डाल लिया, इसको बिंदु R मान लिया। ठीक, तो ये PQR एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर ये कोण एक बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। तो ये डेल्टा M जो कोण होगा, डेल्टा M जो कोण होगा, ये किसके बराबर होगा? कोण Q। इसको कोण Q मान ले, तो कोण Q प्लस कोण R, कोण R के। ठीक, तो ये आपको इंटरमीडिएट में जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर पढ़ने की मिलेगी। ये यहां तक इतना नॉलेज आपके लिए सही है कि प्रिज्म में कोई प्रकाश किरण किस प्रकार से बिहेव करती है, किस प्रकार से बिहेव करती है। तो बच्चों अब हम आते हैं आगे। अब आगे आते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। प्रिज्म में हमारी एक ये प्रिज्म बनी है, यहां पर लिख देंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है विघटन होना या बटना, विघटन। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण कैसे होता है। हमारा कोई ये प्रिज्म है एक, ABC हमारा ये कोई एक प्रिज्म है, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C नाम देते हैं। ये कोई प्रिज्म है। हम प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश, ठीक है, जो हमारा सूर्य होता है, ठीक है, वो हमको जब कहीं पर कोई सुराख हो और उस सुराख से कोई अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश आ रहा हो तो हमको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। तो ये प्रकाश कैसा होता है? श्वेत होता है। और सभी लोग श्वेत ही जानते थे, मगर फिजिक्स के महान ज्ञाता न्यूटन महोदय ने बताया कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें से 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो सर्वप्रथम प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण न्यूटन महोदय ने ही किया था। किन्होंने किया था? न्यूटन महोदय ने किया था। उन्होंने एक प्रिज्म ली थी और प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजारा था, तो दूसरी ओर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दी थी जिसे उन्होंने स्पेक्ट्रम बोला था। क्या बोला था? स्पेक्ट्रम बोला था। तो बच्चों यही हम आज आपको बताए रहे हैं भी। तो हमारा एक प्रिज्म है, एक ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये गई, ठीक, ये हमारी क्या है? वे ऑफ लाइट है, प्रकाश किरण है। ये कोई प्रकाश किरण हमारी जा रही है, तो इस तरह से ऐसे गई ये, और जब गई तो प्रिज्म से जब प्रकाश अपवर्तित होगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हम कॉपी में अपने लिखेंगे, जब किसी प्रिज्म में कोई सूर्य की प्रकाश या श्वेत प्रकाश की प्रकाश किरण डाली जाती है तो प्रिज्म में उस प्रकाश किरण को अपवर्तित करने के पश्चात 7 रंगों में विभाजित कर देता है या विक्षेपित कर देता है। 7 रंगों में विक्षेपित कर देता है। इसे प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से हमारी किरणें ऐसे टूट जाएंगी।
ठीक। तो जब हम किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपित कर देती है। इसे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। ठीक, ये सर्वप्रथम न्यूटन ने ज्ञात किया था। तो यहां पर परिभाषा लिख लेंगे इसकी थोड़ी सी। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में डाली जाती है तो प्रिज्म उस प्रकाश किरण को सात रंगों में विभाजित कर देती है। इसे प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, ये आपकी परिभाषा हो गई, कहते हैं। ठीक, तो अब बच्चों ये परिभाषा हो गई। और ये जो रंग निकलते हैं वो किस रंग में निकलते हैं? तो वो जो सबसे ऊपर का रंग होगा वो लाल रंग होगा। कैसा रंग होगा? लाल रंग होगा। सबसे पहले लाल रंग होगा। ठीक, इसके सबसे नीचे वाला जो रंग होगा वो बैंगनी रंग होगा। वो बैंगनी रंग होगा। तो न्यूटन महोदय ने जो 7 रंग की एक स्पेक्ट्रम बना था, 7 रंग का स्पेक्ट्रम बना था, इसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम। इसे स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो 7 रंग का जो स्पेक्ट्रम बना था उसमें वर्णों का क्रम क्या होता है? तो उसको याद रखने के लिए एक फार्मूला होता है विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रंग हैं बच्चों। ठीक, तो नीचे से ऊपर की ओर इस फार्मूले से विबग्योर की सहायता से हम प्रिज्म के द्वारा विक्षेपित रंगों को ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये V हो गया, ये फिर इसके बाद I आता है, फिर B आता है, फिर आता है G, फिर आता है G के बाद Y येलो, फिर आता है ऑरेंज O, और बाद में आता है R। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर क्रम हम लिखते हैं। ठीक, तो इनको जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं। विबग्योर बच्चों लिखा है। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर क्रम है, मैंने यही क्रम नीचे लिख दिया। अब इसके हम रंगों के नाम लिख लेते हैं। ये रेड है। ठीक, रेड मतलब लाल रंग है। कैसा रंग है? लाल रंग है। ये ऑरेंज है। ठीक, इसका मतलब ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी रंग है। ये नारंगी रंग है। ठीक, ये येलो रंग है। ठीक है, येलो। येलो का मतलब पीला। ये पीला रंग है। ये जी ग्रीन। जी का मतलब होता है ग्रीन, इसका मतलब हरा रंग है। ये हरा रंग है। ये बी का मतलब ब्लू होता है। ब्लू का मतलब नीला। ठीक, आई का मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है जामुनी रंग, जामुनी कलर। ठीक, और ये जो वी होता है, वी का मतलब होता है वायलट। वायलट का मतलब होता है बैंगनी रंग। ये इस तरह से एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की कोई किरण डालते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
ठीक है, एक रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन रंगों का क्रम विबग्योर के क्रम में होता है, नीचे से ऊपर के क्रम में विबग्योर के क्रम में होता है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। तो ये बच्चों प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का किरण विक्षेपण हमें जानकारी मिल गई इसकी कि कैसा होता है। और इसको आप बच्चों नोट कर लेना, ये क्रम में ऐसे रंग होते हैं हमारे। अब हम जानते हैं कि जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश दृश्य प्रकाश की रेंज कितनी होती है? ठीक है, दृश्य प्रकाश की परास, ठीक, दृश्य प्रकाश की परास होती है कितने से? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर, ठीक है, 7800 एंगस्ट्राम तक। यदि कोई प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक, यदि किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से, एंगस्ट्राम का मान कितना होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक, एंगस्ट्राम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसकी परास, ठीक है, 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। यदि किसी प्रकाश की जो परास है वो 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक होती है, तो वही प्रकाश हमें दिखाई देता है। उसी प्रकाश को हम देख सकते हैं, बाकी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसकी परास कितनी होती है? 3900 से 7800 के बीच होती है, ठीक है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है बैंगनी रंग की, ठीक, क्या किसकी होती है? बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, ठीक, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, ठीक, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। और इसी से क्रम से, जैसे इसका 3900 है, ठीक, इसका आपका ये जैसे 3900 है, 3900 एंगस्ट्राम है, ठीक, वायलेट का है, इसका कितना है? 7800 एंगस्ट्राम है। तो इसी के बीच में सारे रंगों का, ठीक, क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है इसी के बीच। इसके बाद इसका होगा 4500, फिर 5500, फिर इसका कुछ 6600, 6700, ठीक है, कुछ 7000, इस तरह से बढ़ता जाता है, इस ओर घटता जाता है, ठीक। तो लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। और प्रिज्म में और मैंने ये देखा कि जो प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे कम कोण पर वर्ण विक्षेपण, इसको बच्चों में इस परिभाषा को यहां से साफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। प्रिज्म द्वारा सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है, और सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है।
बैंगनी रंग का होता है। देखा होगा आपने, ये कम विक्षेपित हो रहा है और ये ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। समझ गए? तो हम क्या समझे कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरने के पश्चात विभिन्न रंगों में आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ठीक है, लाल रंग सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। ठीक, ये जो प्रकाश होता है ये अलग अलग कोणों पर झुकता है। सबसे कम कोण पर लाल प्रकाश झुकता है और सबसे अधिक कोण पर कौन सा प्रकाश झुकता है? बैंगनी प्रकाश झुकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रिज्म का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब कुछ आगे चलते हैं। तो प्रिज्म के जो हमें जानकारी थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। अब बच्चों अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा हो रहा है तो अगले वीडियो में हम प्रकाश का किरण आसमान नीला क्यों होता है, उगते और सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।